निकाह है ही रजामंदी का। और वो जब तक आप मियाँ बीवी रखना चाहे रख सकते हैं, तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है, कोई मजबूर नहीं है कि सारी उम्र उसने गुजारना ही गुजारना है, ना गुजारा तो वो गुनाहगार होगा। नहीं, जब भी मियाँ बीवी का मिजाज आपस में ना मिले, वो चाहे कि हमने अलग होना हो सकते। एक ही हराम चीज है जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, वो तलाक है हराम, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी इजाजत दी है, इसलिए कि कोई किसी का बाउंड ना हो। एक सहाबी थे, वो अपनी बीवी को एक तलाक दे देते और जब टाइम खत्म होने लगता तो रजू कर लेते। वो उसको कहे मैं तेन एंज रील कराना, फिर तलाक दे देते। जब टाइम खत्म होने लगता रजू कर लेते। तो वो हजूर के पास आई, सूरह निसा के अंदर उन्हीं की इस शिकायत के जवाब में यह आयत उतरी है, तलाक मरतान फमसिकूहुन्ना बिमारूफ वहजुरुहुन्ना। तो वो अल्लाह ताला ने कहा कि तलाक 2 मरतबा है, अगर तीसरी मरतबा दोगे तो फिर उसको छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारे लिए वो औरत हलाल। अब सिचुएशन थी ये कि वो तलाक दे देता रजू कर लेता, तलाक दे देता रजू कर लेता, तलाक दे देता रजू कर लेता। हमने कहा कोई एक टाइम में भी 3 तलाकें दे दे तो जनानी हुई हराम कर दे। हमने उसको यूं एड्रेस कर लिया हुआ। उस वक्त तलाक की जो मुद्दत थी वो 1 साल थी। तो पूरा साल खत्म होने से पहले वो रजू कर लो, फिर तलाक फिर साल रगड़ लगे। तो फिर तलाक की इद्दत मुख्तसर की गई है 3 माह, ठीक है। और 3 माह में रजू कर ले, फिर तलाक खत्म होगी, फिर रजू कर ले, फिर तलाक खत्म होगी। शरई तौर पे जो तलाक देने का उसूल दिया है, एक 3 तोहर में तलाक दे, 3 हैज के बाद तलाक दे। मुझे आई, एक तलाक दे, फिर हैज आए, वो खत्म हो, फिर तलाक दे, फिर हैज आए, फिर खत्म हो, फिर तलाक। तीसरे हैज पे तलाक देगा तो तलाक मुगल्लिदा वाक़या होगी। अब भी इद्दत है, फिर भी इद्दत है, वो गुजर गई तो बस अब हराम हो गई। तो कुरान ने कहा इस तरह की 2 तलाकें दे लो तो माफी है, तीसरी अगर तुमने इस तरह दी तो फिर तुम पे हराम। उन्हें कहती हैं जबकि शरीयत में हुक्म है जब खामिन तलाक दे दे बीवी खामिन के घर रहे, बांध समझ के उसके आगे पीछे सुन के अदाएं दिखाए कि उसका दिल लुभा जाए और वो बंदे का पुत्र बन जाए।